हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आपकी कई क्वेरीज़ आ रही थी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ज़रूरत होती हैं और कैसे होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होता है। तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे एक एडमिट कार्ड दिख रहा होगा जो कि 2018 का स्किल टेस्ट का और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एडमिट कार्ड है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो आपकी स्किल टेस्ट की परीक्षा होती है वो आप अगर सी और डी दोनों में क्वालिफाई हैं तो एक ही दिन होती है और सबसे पहले सी की परीक्षा होती है, उसके बाद फिर आपकी डी की परीक्षा होती है। तो ग्रेड डी में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों की एक क्वेरी रहती है कि ग्रेड डी में कितने मिनट का टाइम मिलता है उसके ट्रांसक्रिप्शन के लिए। जो भी हम उसको शॉर्ट हैंड में लिखते हैं, उसको ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि शॉर्ट हैंड में लिखी हुई चीज़ों को अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इसमें स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए आपको मिलता है 10 मिनट का डिक्टेशन होता है और इसमें टाइम मिलता है फॉर इंग्लिश स्टेनोग्राफर आपको होता है 50 मिनट का टाइम। और ये जो स्क्राइब लोग होते हैं उनके लिए 70 मिनट्स का टाइम मिलता है। हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए आपको 65 मिनट्स का टाइम मिलता है ट्रांसक्राइब करने के लिए। और यही ग्रेड सी में, जिसमें कि 1000 शब्द का डिक्टेशन होता है, उसमें आपको इंग्लिश में 40 मिनट्स मिलते हैं और हिंदी में 55 मिनट्स मिलते हैं। और सबसे पहले आपका ग्रेड सी की परीक्षा होती है, स्किल टेस्ट होता है, उसके बाद ग्रेड डी का स्किल टेस्ट होता है। तो अब आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। और हाँ, और काफ़ी लोगों की क्वेरी ये थी कि मैंने फॉर्म फिल किया, उस टाइम मेरा मार्क्स गलत हो गए या रोल नंबर गलत हो गया इंटर का, या ऐसा ही हाई स्कूल का, या जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स का आप डाल रहे हैं रोल नंबर या मार्क्स, ये आपका गलत हो गया है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टेस्ट होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपके फिर से आपको फाइनल वहाँ पे सबमिट होता है और फिर से उसकी सारी जो भी डिटेल्स होती हैं वो ली जाती हैं। और वहाँ पे आपको आपके साथ आपका हार्ड कॉपी या जो भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है वो प्रेजेंट होता है। तो वहाँ पे कोई प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं होती है कि मेरा ये है और मैंने उसमें गलत फिल कर दिया था, ऐसा कुछ ऐसी कोई भी आवश्यकता आपको नहीं होती है। तो इसलिए आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल बेफिक्र रहें और सिर्फ अपने स्किल पर ध्यान दें। और रिटेन तो अभी आने ही वाला है एग्ज़ाम, तो उसकी तैयारी अच्छे से करें। तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपको प्रवेश पत्र में या एडमिट कार्ड में एक आपका इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है जो कैंडिडेट्स के लिए। तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आशुलिपि परीक्षण हेतु कंप्यूटर एवं शॉर्ट हैंड नोटबुक आयोग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। तो आयोग जो है वो आपको एक 50 पन्ने का, लगभग 50 पन्ने का होता है। वो एक पतली सी कॉपी देते हैं जिसमें आपको शॉर्ट हैंड लिखना होता है और फिर उसी को ही आपको ले जा कर के कंप्यूटर में टाइप करना होता है जो आपने डिक्टेशन में लिखा हुआ है। तो और पेन पेंसिल या जो भी जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। और बहुत ज़्यादा ये भी क्वेरी आती है कि पेन से लिखें या पेंसिल से लिखें, तो आप जिससे रेगुलर शॉर्ट हैंड अपनी लिखते हैं उसी से एग्ज़ाम में लिखने की कोशिश करें, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और फिर आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 3rd नंबर का इंस्ट्रक्शन है, इसमें लिखा हुआ है कि आशुलिप परीक्षण हेतु अभ्यर्थी आयोग द्वारा जारी किए गए प्रवेश पत्र के साथ साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां व उनकी प्रमाणित या स्वप्रमाणित प्रतियां लेकर प्रवेश पत्र के वर्णित समय पर उपस्थित हों। तो इसमें आपको जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है वो, उसके साथ साथ आपकी हर चीज़, जितने भी आप डॉक्यूमेंट लेकर के जा रहे हैं उनकी एक फ़ोटोकॉपी यानी छाया प्रति आपको लेकर के जाना है, जो आप या तो स्वयं प्रमाणित किए रहे हैं यानी कि अपना उस पर साइन किए रहे हैं हर डॉक्यूमेंट पे, या फिर किसी गेजेटेड ऑफिसर से आप उसको अटेस्ट कराए रहे हैं। तो आप स्वयं प्रमाणित कर सकते हैं, तो उसमें सब प्रमाणित प्रतियां मान्य होती हैं, तो कोई आवश्यकता नहीं है कि आप उसके लिए भाग दौड़ करें। तो उसमें आपको क्या क्या लगता है मैं आपको ये दिखा देता हूँ। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इसमें सबसे पहले आपको चाहिए होता है जन्म तिथि के समर्थन में मैट्रिक का प्रमाण पत्र, यानी आपके हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट होता है उसकी आवश्यकता होती है। मार्कशीट ना भी ले जाइए तो भी चल जाएगा, लेकिन हाँ, आपका ये जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो वो आपको ज़रूरत पड़ती है, यानी कि आपको आपका सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए। शैक्षिक योग्यता के संबंध इंटर अथवा समकक्ष परीक्षा का अंक पत्र व प्रमाण पत्र। तो उसके संबंध में आप देख सकते हैं कि 2nd पॉइंट पे लिखा हुआ है कि आपको इंटर का अंक पत्र व प्रमाण पत्र दोनों चीज़ों की आवश्यकता है। यहाँ साफ साफ इन्होंने लिखा हुआ है, आयोग ने लिखा हुआ है कि अंक पत्र व प्रमाण पत्र, यानी कि आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों ही इंटर की आपको ज़रूरत होती है। अनुसूचित जात, तीसरे पॉइंट में देख सकते हैं, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक,
शारीरिक विकलांग होने के अपने दावे के समर्थन में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए और परीक्षा की विज्ञप्ति में यथा निर्धारित प्रारूप में। यानी कि आपको अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं, किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन आपने लिया हुआ है, तो उसके लिए आपको जो भी आपको उस टाइम में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पे आपको सत्यापन के लिए आपको लाना बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा आपकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी, साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। और अगर सरकारी सेवा में है तो संबंधित विभाग द्वारा जारी किया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी, इनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होता है अगर आप सरकारी सेवा में ऑलरेडी हैं तो। और नवीनतम पासपोर्ट आकार के 3 फोटोग्राफ चाहिए होते हैं। तो ये आपके होते हैं सारी डॉक्यूमेंट्स और सारी चीज़ें जो आपको ले जाना रहता है। और बाकी सारे जो नॉर्मल हर एग्ज़ाम में होते हैं कि आप मोबाइल ना ले जाएं, सादे कागज़ ना रखें, वगैरह वगैरह, वही सारी चीज़ें होती हैं। और इसमें एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है देखना कि आपका जो वो शॉर्ट हैंड का डिक्टेशन होता है उसके बारे में लिखा हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 6 में और पॉइंट नंबर 7 में। तो इसमें देखिए आपको क्या लिखा हुआ कि श्रुति लेख की गुणवत्ता को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए ऑडियो रिकॉर्डेड, जो अभी रिकॉर्डिंग चलने लगी है उसके बारे में लिखा हुआ है कि ऑडियो रिकॉर्डेड श्रुति लेख CD प्लेयर के माध्यम से दिया जाएगा। और यहाँ 7वें पॉइंट में आपको साफ साफ मेंशन किया है आयोग ने कि श्रुति लेख प्रारंभ होने के पूर्व को अभ्यर्थी को 1-1 मिनट के 2 परख श्रुति लेख दिए जाएंगे, जिन्हें लिप्यांतरित करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि जिन्हें ट्रांसक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। आपको 1-1 मिनट के ट्रायल डिक्टेशन दिए जाते हैं। तत्पश्चात वास्तविक श्रुतिलेख दिया जाएगा। जैसे ही श्रुतिलेख समाप्त होगा, अभ्यर्थी कंप्यूटर लैब में ही अपना आशुलिप लेख 10 मिनट शांतिपूर्वक पढ़ेंगे, यानी 10 मिनट आपको पढ़ने का टाइम दिया जाएगा। ये आपके इंस्ट्रक्शन में साफ साफ लिखा हुआ होता है। फिर आपको ये देखना है कि लिप्यांतरण के लिए आपको कंप्यूटर पे भेज दिया जाएगा। एक और जो कन्फ्यूजन होता है कैंडिडेट्स को कि ये जो 8वें नंबर पे आपको इंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है कि अभ्यर्थियों को आशुलिपि लिपिक की टिप्पणियों को डबल स्पेस में लिप्यांतरित करना होगा। तो डबल स्पेस का मतलब होता है कि जो लाइन की स्पेसिंग होती है, जैसे यहाँ पे जो आपको पूरा इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसमें लगभग 1 या पॉइंट 0.5 की स्पेसिंग दिख रही है। तो उस स्पेसिंग के लिए डबल स्पेसिंग का मतलब होता है वो ऑलरेडी ऑटोमेटिक होता है, उसमें कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और आपको उसके लिए कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल नॉर्मल जैसे आप टाइप करते हैं, जो भी आपका आपने प्रैक्टिस किया वो ऐसे ही करके जाइए, कोई इसमें दिक्कत नहीं। लेकिन कन्फ्यूजन लोग यहाँ पे क्रिएट होता है जब आपका एडमिट कार्ड जारी होता है, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं लोग। और फिर आपको एक इसके साथ साथ आपका जितने भी डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज़ रहती हैं उसका एक ऑप्शन फॉर्म मिलता है, जहाँ पे कैंडिडेट का नाम भरना होता है, रोल नंबर भरना होता है और आपके जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनका कोड लिखा होता है। तो उनको आपको प्रेफरेंस नीचे दिया होता है कि आपको एक प्रेफरेंस फॉर्म इसको बोलते हैं या ऑप्शन फॉर्म बोलते हैं। तो उसमें भर करके आपको जमा करना होता है, सबमिट करना होता है, जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता रहता है वहाँ पर, और अपना साइन करना होता है। और इसमें देख सकते हैं कि आप ग्रेड C में अगर आप देने जा रहे हैं तो उसमें आपको क्या प्रेफरेंस देनी है। तो यहाँ C1 C2 ऐसे करके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऐसे करके पूरा रहता है। और फिर ये ग्रेड D में आप देख सकते हैं कि राजभाषा विभाग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ऐसे ही करके सबका D से दिया हुआ नोटिफिकेशन। आपको सिर्फ इसका जो कोड है वो भरना रहता है। तो ये थी आपके लिए जानकारी और बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।